अस्सलाम वालेकुम। अम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे और जो एप्लीकेशन होगी वो है एक वायर और उस वायर में करंट का फ़्लो होगा और जब भी करंट का फ़्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है अम्पेयर्स लॉ की मदद से। जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने अम्पेयर्स लॉ को जो है वो डिफ़ाइन किया था। अम्पेयर्स लॉ जो है इसकी जो हमने डेफिनेशन बनाई थी वो थी इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय करंट इन क्लोज। तो इसको हमने यूज़ करना है, किसके लिए यूज़ करना है? एक वायर पे। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसको हम लिख लेते हैं केस नंबर 1। पहला केस जो है हम जो सॉल्व करेंगे वो है एक वायर और इस वायर में करंट का फ़्लो हो रहा है। तो लेट्स सपोज आप कह लो एक वायर है और इस वायर में करंट पास हो रहा है और करंट जो है ये डाउन टू अप जा रहा है और जो करंट डाउन टू अप जा रहा है इस करंट को हम नाम दे देते हैं आई। और ये जो आई करंट है ये इस एरिया से पास हो रहा है और ये आपके पास वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अगर ये जो आपके पास क्लोज जो सर्कल बन रहा है इसका रेडियस है, अगर हम नाम दे दें इसको आर, स्मॉल आर का अगर आप इसको नाम दे दें तो आपके पास ये जो एरिया बनेगा ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। और हमें ये पता है कि जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी इक्वल टू टोटल करंट डिवाइडेड बाय एरिया। तो करंट पर यूनिट एरिया जो है ये करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी को J से लिखते हैं और करंट को आप लिख लो I और एरिया जो है वो आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। तो इसको जो है हम यूज़ करेंगे, इसको मैंने पहले लिख लिया। अब जो हमारी स्कीम है वो है एक वायर है और इस वायर में करंट का फ़्लो हो रहा है। तो लेट्स सपोज के जो वायर में से करंट पास हो रहा है ये आउटवर्ड आ रहा है और आउटवर्ड जो है इसको हम डॉट से शो करते हैं। हम दो तरह की रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, इन टू पेज के लिए क्रॉस और आउट ऑफ पेज के लिए, आउट ऑफ पेज इसके लिए डॉट। तो ये हम नोटेशन जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये डॉट का मतलब ये है कि करंट आ रहा है, आप ये कह लो ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से करंट जो है ये आउटवर्ड जो है वो पास हो रहा है। और जब ये कंडक्टर में से करंट पास होगा और इस करंट की जो वैल्यू है इसको हम नाम दे देते हैं, करंट की वैल्यू जो है वो है आई। कंसिडर ए वायर कैरिंग करंट स्मॉल आई करंट पास हो रहा है आउट ऑफ पेज। तो जब भी करंट का फ़्लो होगा, करंट के फ़्लो की वजह से होगी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे अम्पेयर्स लॉ से और अम्पेयर्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले हम ड्रा करते हैं जी एक अम्पीरियन लूप। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के जो सराउंडिंग रीजन में हम एक अम्पीरियन लूप जो है वो ड्रा कर देते हैं। तो ये आपके पास एक अम्पीरियन लूप है और उसके बाद जो है हमने कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट्स सपोज कि ये जो करंट का जो रीजन है ये करंट आई जो कंडक्टर में से पास हो रहा है, यानी ये वाला जो कंडक्टर जिसको मैंने डाउन टू अप रखा है इसको मैंने इस तरह रखने के बजाय ऐसे रख दिया है ताकि ये आउट ऑफ पेज जो है वो शो कर सके। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ये जो प्रोड्यूस हो रही है ये किसी डिस्टेंस आर के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो इसको आप नाम दे दो डिस्टेंस आर। ड्रा एन अम्पीरियन लूप एट ए डिस्टेंस आर अराउंड दी वायर। तो ये जो वायर है इसके सराउंडिंग रीजन में किसी डिस्टेंस के ऊपर हमने एक अम्पीरियन लूप जो है वो ड्रा कर दिया यूजिंग अम्पेयर्स लॉ। तो अम्पेयर्स लॉ जो है इसकी वैल्यू क्या है जी, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय करंट इन क्लोज।
तो इस सराउंडिंग रीजन में जितना करंट इनक्लोज्ड है वो हम लिखते होते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो हम ये करेंगे कि ये जो आपके पास क्लोज लूप हमने बनाया है, इस क्लोज लूप के ऊपर, एम्पीरियल लूप के ऊपर हम एक लेंथ एलिमेंट जो है वो ड्रा करेंगे। तो ये आपके पास लेंथ एलिमेंट, इस लेंथ एलिमेंट का जो नाम है वो है DL, और इस लेंथ एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये जो एम्पीरियल लूप जो है इसने मैग्नेटिक, यानी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसी जगह पे मैंने एम्पीरियल पाथ जो है वो बना दिया है। तो इस पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो तो ये टेंजेंट है, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि आपके पास B है। तो लेंथ एलिमेंट जो है इसकी डायरेक्शन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट जो है इसको जब हम ओपन करते हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे, BDL इंटू कास थीटा इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। और हमें ये पता है मैग्नेटिक फील्ड B इज़ ऑलवेज पैरेलल टू लेंथ एलिमेंट, या आप कह लो कि लेंथ एलिमेंट इज़ ऑलवेज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इंटीग्रल, ये B अब कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लें, और कास ज़ीरो जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, कास 0 डिग्री 1 के बराबर है, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। और कास 0 अगर 1 है तो इंटीग्रल B.dl जो है वो फिर क्या बन जाएगा, कास 0 डिग्री 1। एक स्टेप और लिख लेते हैं जी। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बन गई वो है इंटीग्रल DL। इंटीग्रल DL जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई R के बराबर। तो अगर आपके पास एक क्लोज पाथ है, इस क्लोज पाथ को अगर हम स्मॉल पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं तो ये पहली लेंथ DL, नेक्स्ट लेंथ जो है ये आपके पास है DL, उससे अगली लेंथ DL। ये जब बहुत सारे लेंथ एलिमेंट को हम ऐड करेंगे, बहुत सारे जब हमने लेंथ एलिमेंट को ऐड करना है तो हमें मिलेगा लेंथ ऑफ सर्कल, और लेंथ ऑफ सर्कल जो है वो किसके बराबर होगी, सरकमफ्रेंस के बराबर, जो कि 2 पाई R आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बनेगी इंटीग्रल DL की जगह पे B इंटू 2 पाई R इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू R। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आई किधर, आउटसाइड। तो केस नंबर 1 जो है इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो हमारा कंडक्टर है इसके आउटसाइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमने कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो केस नंबर 2 जो है ये क्या बनेगा जी, केस नंबर 2 इनसाइड, केस नंबर 1 था आउटसाइड। तो जो स्कीम है हमारी वो है जी, एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट पास हो रहा है I, और अब इस कंडक्टर के इनसाइड हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो एम्पीरियन पाथ जो है इसको इनवर्ड जो है वो ड्रा करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज कि अब हम ये वाला रीजन जो है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ये रीजन छोटा, ये जो आपके पास एम्पीरियन लूप जो है इसको अब हमने अगर स्मॉल बना दिया है, इसका मतलब इस एम्पीरियन लूप के इनसाइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये आपके पास क्लोज करंट है। तो अब टोटल करंट जो है वो तो पास हो रहा था I, लेकिन अब इस केस में जो करंट होगा ये करंट जो है वो I नहीं होगा, क्योंकि अब आपके पास वायर की लेंथ जो है ये, या वायर की थिकनेस, लेंथ तो नहीं, थिकनेस जो है वो स्मॉल हो गई है। तो करंट I नहीं होगा, बल्कि इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, इसको आप नाम दे दें I डैश।
तो इनसाइड जो है अब हमने कैलकुलेट करना है। तो ये जो आपके पास वायर है इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है, करंट किधर जा रहा है, आउट ऑफ द पेज आ रहा है। तो मैं इसको इस तरह बना लेता हूँ जी। ये मेरे पास एक यानी ये आपके पास एक कंडक्टर है और ये आपके पास कंडक्टर जो है ये इसको हम डॉट से शो कर रहे हैं और इसके इनसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपने ड्रा करनी है। तो ये आपके पास जो है ना ये स्कीम बन गई और ये इनसाइड जो है ये मैंने ड्रा कर लिया है, एम्पीरियन लूप ड्रा कर लिया। तो अब आपके पास ये जो लेंथ है ना, ये जो एम्पीरियन लूप का जो रेडियस बनेगा ये चेंज हो जाएगा। तो एम्पीरियन लूप का जो रेडियस है इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल आर का। नाउ यूजिंग एम्पेयर्स लॉ बाय एम्पेयर्स लॉ क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय करंट इन क्लोज। और ये जो करंट इन क्लोज है इसको अब हमने नाम दे दिया है आई डैश, क्योंकि अब रीजन जो है ये हमने छोटा बना लिया है। तो अब बेटा जब आपके पास ये जो वैल्यू बनेगी इसमें बी डॉट डी एल है, तो इसको आप क्या करो, ये जो आपके पास लेंथ एलिमेंट होगा इस लेंथ एलिमेंट को जिसको हमने नाम दिया हुआ है डी एल, तो इस लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो अब अगर आप इसको ओपन करें तो आपके पास वैल्यू आएगी क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इंटू कास थीटा और थीटा की जगह जो है वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री। बिल्कुल इसी तरीके से जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है वही डायरेक्शन आपने लेनी है इस लेंथ एलिमेंट की, इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय करंट आई डैश कास 0 जो है इसकी वैल्यू आ गई 1। तो बी बाहर क्लोज इंटीग्रल डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। अब आपके पास डी एल की वैल्यू जो है वो क्या बनेगी, तो डी एल जो है इसकी वैल्यू अब आ जाएगी क्लोज इंटीग्रल डी एल इक्वल टू 2 पाई इंटू आर। तो ये जो रेडियस है ये हमने कैपिटल आर लिखा हुआ है, तो ये आपके पास एक डी एल फिर दूसरा डी एल फिर तीसरा डी एल, ये जो डी एल बनेंगे अब इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 2 पाई इंटू कैपिटल आर आ जाएगी। तो फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे बी इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल डी एल, इसकी जगह आ जाएगी वैल्यू 2 पाई इंटू कैपिटल आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश, और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी म्यू नॉट इंटू आई डैश डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर। अब आप देखो कि यहाँ पे वैल्यू 2 पाई आर डिस्टेंस के साथ ये जो आपके पास एम्पीरियन लूप का जो वायर के सेंटर से एम्पीरियन लूप का डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर के साथ ये इन्वर्सली रिलेटेड है, यहाँ पे कैपिटल आर के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन बनना है। अच्छा, अब आपके पास ये जो आई डैश करंट होगा इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये जो मैंने पहली आउटसाइड के लिए इक्वेशन बनाई है इसको 1 लिख लें, इनसाइड के लिए इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप कैलकुलेट करें जी ज़रा, करंट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करें। तो जो टोटल करंट आई पास हो रहा है इस फॉर्म में हम अपना आंसर जो है वो बनाएंगे। तो एज वी नो दैट करंट डेंसिटी, एज वी नो दैट करंट डेंसिटी इज, तो करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, पहले आउटसाइड के लिए करंट डेंसिटी जो है इसको आप लिख लो J, और करंट डेंसिटी जो है वो है टोटल करंट पर यूनिट एरिया, और एरिया बनेगा पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आपके पास आउटसाइड के लिए करंट डेंसिटी जो है इसकी हमने वैल्यू जो है वो बना ली। उसके बाद जी इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 3। 9
करंट डेंसिटी फॉर इनसाइड जो है इसके लिए करंट डेंसिटी इक्वल टू जे इक्वल टू करंट आई डैश डिवाइडेड बाय एरिया बन जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वेयर। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह दें। तो दोनों करंट डेंसिटीज को आप कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो राइट आपके पास सेम आई डैश डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर स्क्वेयर इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर स्क्वेयर। पाई से कैंसल आउट, आर स्क्वेयर डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी आई डैश की। तो आई डैश मतलब जो हमने इनसाइड कंडक्टर के इनर पोर्शन, ये जो हमने कंडक्टर बनाया था, इस कंडक्टर के इनर पोर्शन में हमने जो एम्पीरियन पाथ बनाया था, यानी इनसाइड जो हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए करंट की वैल्यू जो है वो हमने यूज़ कर ली, कैलकुलेट कर ली आई डैश। और इस आई डैश की वैल्यू आ गई है आई इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वेयर। इसको आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आप वैल्यू पुट करें तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई डैश की वैल्यू आ गई आई इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू यहाँ पे आर स्क्वेयर भी आएगा, स्मॉल आर स्क्वेयर भी जी, और इंटू 2 पाई आर, तो ये एक आर इस आर से कट गया। b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वेयर। तो ये आपके पास इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकल के आ गई। अब आप देखो यहाँ पे अगर हम इनसाइड के लिए हमने जो रेडियस लिया था एम्पीरियन लूप का वो कैपिटल आर था, और आउटसाइड के लिए हमने एम्पीरियन पाथ जो है इसका नाम रखा था स्मॉल आर। एम्पीरियन पाथ जो है वो स्मॉल आर के डिस्टेंस पे है। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो म्यू नॉट प्राइमेबिलिटी या फ्री स्पेस कांस्टेंट, आई जो नेट करंट पास हो रहा है ये कांस्टेंट, 2 पाई जो है ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये R के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। ये किधर होगा? इनसाइड के लिए। मतलब अगर आपके पास एक कंडक्टर है और अगर एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से जब करंट का फ्लो होगा I, तो इस करंट के जब करंट का फ्लो होगा I, तो इनसाइड जैसे ही हम सेंटर से, ये आपके पास सेंटर है और सेंटर से हम जाएंगे जैसे ही सरफेस की तरफ, डिस्टेंस हमने लिया हुआ है R, तो जैसे ही सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बढ़ेगी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको डिस्टेंस के साथ प्लाट करें, ये आपके पास डिस्टेंस है और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड B, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस। तो जैसे ही हम सेंटर से जो है आउटवर्ड जाएंगे तो आपके पास शुरू में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ेगी, यानी कंडक्टर की सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर आप ये कह लो डिस्टेंस 0 है तो एक R डिस्टेंस तक वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। जैसे ही आप R डिस्टेंस तक पहुंचेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R लिख लेते हैं जी। तो स्मॉल r जो है वो आपका डिस्टेंस है। तो जैसे ही आप सेंटर से सरफेस ऑफ कंडक्टर तक पहुंचेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ रही है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे डिस्टेंस यानी आउटवर्ड, ये आपके पास इनवर्ड आ गया, और आउटवर्ड अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है 1/r²। ये किसके लिए आ गई? आउटसाइड। तो आउटसाइड फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज़ होगी। और कैसे डिक्रीज़ हो रही है? 1/r² के साथ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो r डिस्टेंस, यानी आपने यहाँ पे जो एम्पीरियन पाथ बनाया था
इस रीजन से, या चले हम ये कह लेते हैं एम्पीरियन पाथ जो है ना वो ये सरफेस तक है। तो अगर हम सरफेस तक का एम्पीरियन पाथ कंसिडर कर लें, सरफेस ऑफ कंडक्टर तक जो कि कैपिटल आर डिस्टेंस पे है और आउटसाइड पे है स्मॉल आर डिस्टेंस पे था एम्पीरियन पाथ, तो आपके पास जैसे ही स्मॉल आर तक जाएगा मतलब आपके पास ये इन्वर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, तो स्मॉल कैपिटल आर के बाद वैल्यू जो है वो आपके पास डिक्रीज़ होगी। तो ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये आपके पास रीजन है इनसाइड और ये आपके पास रीजन है आउटसाइड। तो इनसाइड और आउटसाइड जो है यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी देख ली। थैंक यू जी।